बोल और सुन नहीं सकने वाली एक लड़की ने जैसे ही आड़ू का एक टुकड़ा खाया, अगले ही पल उसे जलती लकड़ियों की आवाज सुनाई दी। हैरानी से उसने खिड़की से बाहर झांका, फिर पत्तों के सरसराने की आवाज भी सुनाई दी। उत्साहित होकर उसने पास बैठे युवक को यह बताया, मगर युवक बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ। असल में पिछले जन्म में लड़की ने उस युवक को बचाने के लिए अपनी पांचों इंद्रियां एक राक्षस को सौंप दी थी। उसी वजह से वह इस जन्म में जन्म से ही बाहरी और गूंगी थी। युवक के पुनर्जीवित होने पर उसने लड़की की इंद्रियां फिर से हासिल कर ली थी, लेकिन अब लड़की अमर हो चुकी थी। युवक अपनी दिव्य पहचान उसके सामने जाहिर नहीं कर सकता था, इसलिए उसने उसकी इंद्रियां एक आड़ू के पेड़ में समाहित कर दी। लड़की जब भी उस पेड़ का आड़ू खाती, उसकी खोई हुई इंद्रियां लौट आती। अनजाने में जब फल पक गए, लड़की ने सबसे पहले अपने नाना की स्वाद की शक्ति लौटाई। फिर उसने उन्हीं आड़ुओं से शराब बनाकर अपने एक नेत्रहीन मित्र को पिलाई, जिससे उसकी आंखों की रोशनी लौट आई। मगर खुद के लिए उसने एक भी फल नहीं रखा। एक दिन एक कुत्ते ने खेलते हुए आखिरी आड़ू को गेंद की तरह लात मार दी। लड़की ने उसे धोकर खा लिया ताकि बर्बाद न हो। उसी पल उसका एक मित्र मिलने आ गया। लड़की भागकर उसे अपनी खुशी बताने गई। युवक ने दूर से दोनों को साथ देखा। उसकी आंखों में ईर्ष्या साफ झलक रही थी। उसी रात उसने लड़की से अपने मन की बात कह दी, मगर अचानक वही मित्र फिर सामने आ गया। युवक ने कहा कि वह लड़की का मंगेतर है, लेकिन मित्र ने साफ कहा कि लड़की और वह युवक तो कई सालों से मिले ही नहीं और अब उनके बीच कोई भावना नहीं बची। अगले ही पल युवक ने गुस्से में आकर अपनी चॉपस्टिक मेज में घुसा दी, लेकिन मित्र ने उसे बड़ी सहजता से हवा में ही खत्म कर दिया।